प्रधानमंत्री के संसदीय इलाके में जिंदा रहने के लिए कुछ लोग मुर्गे के फेंके मांस और पंख खाकर जिंदगी बचा रहे हैं। घर घर भीख मांग कर गुजारा करना पड़ रहा है। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, पेड़ की छांव ही छत बन जाती है। ये काशी है जिसे क्योटो बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन हालात क्या से क्या हो गए। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार यहाँ के गरीब और मुसहर जाति के लोगों पर पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सेवापुरी विकास खंड में चित्रसेनपुर गांव है। इस गांव में मुसहर जाति के दर्जनों परिवार के लोग इन दिनों भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। ये खाने वाले दोने तैयार करते हैं और पत्तल बनाते हैं और मजदूरी कर गुजर बसर करते हैं, लेकिन लॉकडाउन में सारा कारोबार ठप पड़ गया और इनके घर का चूल्हा जलना भी बंद हो गया। ये चित्रसेनपुर गांव है वाराणसी जिले का, और ये मुसहर बस्ती देख रहे हैं। यहाँ पे पिछले 5 महीनों से लॉकडाउन के दौरान भोजन की बहुत दिक्कत हुई, इनकी आजीविका की बड़ी दिक्कत हुई। क्या सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है? देखिए, सरकार की तरफ से आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इनके जो है कि आजीविका के लिए जो राशन देना चाहिए था वो भी पर्याप्त नहीं है, बल्कि जो जितने लोगों का नाम राशन कार्ड में है उनमें से भी नाम यहाँ पे कट जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि ये लोग झोपड़ी में रह रहे हैं पिछले 2500 साल से। इनके लिए कोई आवास की व्यवस्था नहीं है, हैंडपंप की व्यवस्था नहीं है। लॉकडाउन के बाद भी ना तो काम मिला, ना ही मजदूरी मिल रही है। परंपरागत व्यवसाय चौपट होने की वजह से मुसहर समुदाय के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई। मेहनत मजदूरी से जो पैसे मिल जाते थे वो भी बर्बाद हो गए। अब कोई फंक्शन या समारोह होते नहीं जिससे दोने या पत्तल का इस्तेमाल हो। इस समाज के लोगों ने कई बार राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन दिया, लेकिन उसे मंजूर ही नहीं किया जाता। अब हर दिन ये लोग दूसरे घरों से आटा चावल मांग कर लाते हैं और खाना बनाते हैं। 1 दिन 2 दिन लोगों ने खाने का सामान तो दे दिया, लेकिन अब लोग इन्हें डांट कर भगा देते हैं। यानी किसी दिन लोगों से मदद नहीं मिली तो उस दिन भूखे सोना पड़ता है। रेड ब्रिगेड ट्रस्ट के प्रमुख अजय पटेल और सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता गांव में पहुंचकर इनकी हालत का जायजा लेते नजर आए। कहाँ काम करी हुई बैठा रही, कोई काम धाम नहीं मिला। ये जो दोना पत्तल वाला आप लोगों के पुराना व्यवसाय है, खत्म हो गया। खत्म हो। ये समझिए देखा, ये खर्चा नहीं मिला था, ना तेल नून चल सका था, काम धाम चलता कुछ नहीं चला था। दोना पत्ता बेचत रहे तब वो पैसा रही तब नहीं। सरकारी आवास ना मिला था, कुछ नहीं मिला था भैया। जाई था आवास बोले हमने दौड़ा। सरकार शौचालय बनाओ था, वो ना मिला था। नहीं मिला था। काहे नहीं मिला था? कहीं बाहर से आई है कि यहीं के रहने वाली है? यही न रही तो राशन कार्ड कहाँ से बना? काम दम लड़का बच्चा बिटिया पता लड़का बच्चा है ससुरारी गए जगह बा। तू ऐसे ही मड़ई लगा के रहलू? हाँ, यही राशन कार्ड बा, राशन पता ही मिलला? नहीं मिला। हालत बिगड़ी तो नून भात और रोटी और मुर्गे के फेंके मांस या पंख खाकर गुजारा चल जाता है। प्रधानमंत्री के इलाके में तो पब्लिक को कोई कमी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इंसानों की हालत जानवरों से भी बदतर हो गई। सामा, सुदामा, अनिल, पिंटू मुसहर और दूसरे लोग बता रहे हैं कि सालों से गांव में रहने के बाद भी आज तक कोई सरकारी सुविधा नहीं पहुंची। यहाँ तक कि पीने के पानी के लिए एक हैंडपंप भी नहीं लगा। पानी काफी दूर से लाना पड़ता है। मुसहरों के दर्जनों परिवारों के सैकड़ों लोग पेड़ के नीचे सोते हैं। बारिश हुई तो भीगना पड़ता है, धूप हो तो जलना पड़ता है, ठंड पड़ी तो ठिठुरना पड़ता है। अगर सरकार ने इनकी मदद नहीं की तो इस समुदाय के लोग भूखे तड़प तड़प कर मरने को मजबूर होंगे। वाराणसी से कर्मक्षेत्र टीवी के लिए उमेश सिंह की रिपोर्ट।